देखिए, आपके जो पार्टनर हैं, पहली बात तो ये इनको एक्शन लेना है। एक्शन, पहला ही कार्ड एक्शन का आ गया। ये एक्शन लेना चाह रहे हैं, ये एक्शन, इनफैक्ट ये एक्शन लेंगे। ठीक है, दे आर रेडी टू टेक एक्शन। यस, लाइट्स कैमरा एक्शन, इनका ड्रामा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये लोगों से लड़ रहे हैं आपके साथ यूनियन के लिए। ये राम, ये फाइट कर रहे हैं आपके लिए। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा, एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये लोगों को जवाब दे रहे हैं, आपके बिहाफ से ये जवाब दे रहे हैं उनको। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के एनर्जी मैच करती है, दैट रीडिंग आपके लिए है। और जोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड एंड 8 ऑफ कॉइंस। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए, आपके जो पार्टनर हैं, पहली बात तो ये इनको एक्शन लेना है। एक्शन, पहला ही कार्ड एक्शन का आ गया। ये एक्शन लेना चाह रहे हैं, ये एक्शन, इनफैक्ट ये एक्शन लेंगे। ठीक है, दे आर रेडी टू टेक एक्शन। यस, लाइट्स कैमरा एक्शन, इनका ड्रामा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मूवी स्टार्ट होने वाली है आपकी। पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, इंटरवल चल रहा था अभी तक, अभी पिक्चर फिर से स्टार्ट हो गया। आप दोनों के बीच देखो भाई, आ रहा है एक्शन। एक्शन आ रहा है। एक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि इनको आप पर लव आ रहा है। ठीक है, ये इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। इनके इमोशंस इतने ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, खुद को रोक नहीं पा रहे, ये रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये कैसे रोके खुद को आपकी तरफ आने से? हैं, ये एफर्ट्स लगा रहे हैं आप इनकी विश कम ट्रू हो। दे आर मिसिंग यू सो मच। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं भाई, ये आ रहे हैं। देखते हैं आगे और कार्ड्स क्या कहते हैं, किस एनर्जी में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, सब चेक करेंगे। सो करंट टाइम में इनका एक्शन आ गया। यस, दे आर कमिंग। एफर्ट्स लगाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इनको समझ में आ गया है कि कोई फायदा नहीं है, घर पे बैठे बैठे एक्शन ले लेते हैं।4 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके, देखिए, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सभी के लिए नहीं होगा, ध्यान से समझना। सभी के लिए ये मैसेज नहीं है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए, जिनके पार्टनर की कार्मिक मैरिज हो रखी है किसी से। ठीक है, अगर ये कार्मिक मैरिज में फंसे हुए थे अभी, तो यस, इनका लीगली अभी डिवोर्स होने वाला है। लीगली ये उनसे अलग हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में। ठीक है, अपनी मैरिड लाइफ में ये स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं। कोई लीगल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लीगली अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से सेपरेट होने वाले हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है गाइस, सभी के लिए नहीं है। जिनके लिए है वही पिक कीजिएगा, बाकी स्किप कीजिएगा। सेकंड थिंग कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं और ये एक्शन आपके फेवर में होगा। ठीक है, यूनिवर्स जस्टिस कर रहे हैं। अभी यूनिवर्स धरती पे खुद तो आएंगे नहीं आपको जस्टिस देने के लिए। एज यू नो, यूनिवर्स किसी को चूज करते हैं, माध्यम बनाते हैं, जैसे ये मैसेज का आप तक पहुंचना। तो यूनिवर्स खुद तो आपको बता नहीं सकते, तो उन्होंने हमें माध्यम चुना है और हम आपके लिए मैसेज लेके आ रहे हैं।
वैसे ही आपके पार्टनर माध्यम है और यूनिवर्स आपको जस्टिस देने वाले हैं। इस कनेक्शन में इनसे ही जो गलतियां हुई है इन्हीं से सुधरवाने वाले हैं। समझो इस चीज को। यूनिवर्स लिटरली आपके पार्टनर को बोल रहा है कि बिगाड़ा अगर तुमने है तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं चीजों को सुधारूं। तुम्हें खुद को सुधारना पड़ेगा, तुम्हें खुद को एक्शन लेना पड़ेगा। सो देखो, एक्शन ही एक्शन के कार्ड आ रहे हैं, आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं भाई, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले। ये एक्शन ऐसा, ये थोड़ा मुझे रूड एक्शन लग रहा है। रूड एक्शन मतलब पता है, समझो रूड एक्शन कैसा एक्शन होता है। रूड एक्शन ऐसा होता है, अगर आप भी रेडी नहीं है ना इनसे बात करने के लिए, अगर आपने भी थोड़े से लटके झटके दिखाए, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ, तो ये कहेंगे बताऊं अभी, बहुत हो गया, मुझे बात करनी है, सुनो चुपचाप, कुछ ऐसा। तो मतलब आप आप इनके गुस्से के पीछे थोड़ा सा इनका प्यार देखना, क्योंकि मुझे देखो अभी तक कप्स की एनर्जी नहीं दिखी है, बस 6 ऑफ कप्स था, मिसिंग एनर्जी थी। एस ऑफ कप्स भी था, यस हाँ भाई। इनके इमोशंस को समझना, पीछे इनके इमोशंस बहुत ज्यादा हैं। ये थोड़े से गुस्से में आ रहे हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है वो अपने इमोशंस नहीं रख पाते, उनके इमोशंस निकलते हैं गुस्से में। तुम्हें तो पता था ना कि तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत होती है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। गुस्सा तो आ रहा है क्या, वो सीन याद आ गया, छोटी बच्ची हो क्या है, सड़क पे अच्छे से नहीं चल सकते। तो उस सीन में अगर आप याद करो, अरे इस सीन को छोड़ो, वो अल्लू अर्जुन जी की मूवी है ना, साउथ की मूवी की तो कॉपी की थी इस मूवी का। ये कौन सा था, ये कौन सी मूवी थी, मुझे इस मूवी का नाम याद नहीं है, जिसमें वो सॉन्ग है ना, वो भाई पहली मूवी आई थी जैकी सरोफ जी के बेटे की, पहली मूवी आई थी, वो साउथ वाली मूवी की कॉपी थी ना। मूवी का नाम मुझे याद नहीं है। तो उसमें वो जो हीरो होता है वो अपना प्रेम कैसे दिखाते हैं, गुस्से के माध्यम से। अक्ल नहीं है क्या, हम्म, केयर, केयर दिख रही है इनडायरेक्टली। सो वही चीज है, ये यहाँ पर आपको केयर को कैच करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये गुस्से में कुछ सुनाने वाले हैं आपको तो भाई पता है, सीन कुछ ऐसा होगा जहां ना तो आप इन पर गुस्सा कर पाओगे, है आप सोचोगे वैसे बात तो सही कह रहा है, बात तो मेरे फेवर में ही कह रहे हैं, मतलब मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं, कुछ ऐसा। स्ट्रांगली लिब्रा कोई हो सकता है, एरिस लियो सेजिटेरियस नंबर 4। और एक बात और मैं बता दूं, आप दोनों के बीच अगर कुछ शादी को लेकर कुछ बात चल रही थी ना, मतलब आप बोल रहे थे कि शादी की बात करो घर पे, कुछ ऐसा कुछ, तो ये इसके लिए एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। हाँ, खुश हो जाओ, खुश हो सकते हो आप, मना नहीं किया है किसी ने खुश रहने के लिए। खुश रहो, पॉजिटिव आए नेगेटिव एनर्जी आए, खुश रहो। और क्या, इतना शफल करने के बाद भी जस्टिस आ रहा है, इट मीन्स इट्स कंफर्मेशन, आपको जस्टिस मिलके रहेगा, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जो भी चीजें गलत हुई है वो ठीक करेंगे, ये खुद करेंगे, इनसे खुद करवाएंगे। रायता इन्होंने फैलाया तो साफ कौन करेगा, ये करेंगे, यूनिवर्स करेंगे क्या साफ। 5 ऑफ कॉइंस भाई, एक दो दिन से ये 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आ रही है ना, ये मेरे को बड़ी इरिटेट कर रही है। पहले एक कार्ड पीछे पड़ा था हमारे 9 ऑफ सॉर्ड वाला, अब ये 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपने नोटिस किया, इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं। हाँ तो भाई हमारे भरोसे बैठे हो क्या, अपने फाइनेंसेस को ठीक करो। यूनिवर्स में बोल रहे हैं कि भाई आप मेरे व्यूवर्स के भरोसे बैठे हो, अगर आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं तो काम करो उन पर, सुधारो इनको, ठीक करो। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई। इनको फैमिली चाहिए आपके साथ, इनको रिश्ता आगे बढ़ाना है, इनको रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना, आगे तक लेके जाना है। कैसे करेंगे इनको भी नहीं पता, लेकिन इनको चाहिए, इनको आपके साथ फैमिली चाहिए, ठीक है। अभी कुछ आएंगे ज्ञानी बाबा यहाँ पर, जो देंगे कि कोई रिश्ता तोड़ के, किसी के साथ रिश्ता तोड़ के और यहाँ ये रिश्ता बनाने की सोच रहे हैं, तो क्या ये रिश्ता बना पाएंगे, किसी का घर उजाड़ के। कार्मिक मैरिज पता है, नहीं पता तो मत बोलो, जितना पता हो उतना ही बोलो, और नहीं पता तो पूछ लो। कार्मिक मैरिज क्या होती है, सोल के कनेक्शन क्या होते हैं, अगर नहीं पता तो भाई चुप रहो, क्यों बोलना है।
यहाँ पर 10 of Cups, आपके साथ ये फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर ये देख रहे हैं। और अगर कार्मिक मैरिज में अभी तक स्टक थे, वहां ये मुझे लीगली कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे लीगली सेपरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ जस्टिस हो रहा है गाइस, आपके साथ जो भी चीजें गलत हुई वो सही होने जा रही है। थ्री ऑफ कप्स विद 5 of Wands, ये लोगों से लड़ रहे हैं आपके साथ यूनियन के लिए। हे राम, ये फाइट कर रहे हैं आपके लिए। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा, एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ। 5 of Wands की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 of Wands, ये थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, लिटरली लड़ रहे हैं आपके लिए। हे राम, कहीं मैं ये सपना तो नहीं दिख रही है? चिमटी काटू? आप नहीं, क्यों? आप करो, ट्राई करो, ये कोई सपना तो नहीं है ना? ये थर्ड पार्टी के साथ लड़ रहे हैं आपके लिए। देखते हैं 5 of Wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। बहुत पॉजिटिव कार्ड से अगर कंफर्म हुआ ना, क्लैरिफाई हुआ, तो कंफर्मेशन है बॉस, ये लड़ रहे हैं। ओनली 1 कार्ड निकालूंगी मैं, आप ही के सामने निकालूंगी। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया। यस, ये थर्ड पार्टी के साथ लड़ रहे हैं आपके लिए, आपके फेवर में। ओ माय गुडनेस, किंग ऑफ कप्स, भाई अपने प्यार को चूज कर रहे हैं। मैं खुद शॉक्ड हूं। मैं इसीलिए मैंने कंफर्मेशन लिया आपके सामने कि भाई बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। मेरे व्यूवर्स के लिए इमोशंस आ रहे हैं, अपने इमोशंस को चूज कर रहे हैं। ये तो मुझे रुलाएंगे आज। ये एक्शन ले रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, इतना स्ट्रांग, मतलब हे भगवान, क्या बोलूं मैं। 3 of Cups, ये यूनियन को चूज कर रहे हैं, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेन में है। 10 of Swords, लोगों ने बहुत बैक स्टेप कर दिया, इनको बहुत पेन दे दिया। इनको अब आपके अलावा कोई अपना नहीं दिख रहा, इनको आप चाहिए। ये अपना प्रेम चूज कर रहे हैं, ये आपकी तरफ अपना एक ऑफर लेके आ रहे हैं, लव ऑफर लेके आ रहे हैं। और यस, वही बात है कि आते ही तो कमिटमेंट देंगे नहीं, लेकिन आ रहे हैं। शुरुआत होगी कप्स से, लव से, आगे चल के फिर, क्योंकि इनके माइंड में मुझे स्ट्रांगली आपके साथ एक फैमिली बनाने का कुछ दिख रहा है, जैसे आपके साथ फैमिली चाहते हैं। देखिए, फैमिली बनाना ना बनाना वो आगे की बात है। आप करंट टाइम में इस इंसान के थॉट्स देखो, ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं आपके साथ आगे तक चलना, राइट? फैमिली बन जाएगी, इंसान के इंटेंशंस होने चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। आपके पार्टनर तो इंटेंशन से नहीं रख रहे थे अभी तक, तो कम से कम ये थॉट तो आए कम से कम इनके माइंड में कि हाँ, ये कम से कम चूज तो कर रहे हैं आपको, राइट? मैं कंफर्म हो गई, आप भी कंफर्म हो जाओ। आप ही के सामने कंफर्मेशन निकाली है, डाउट मत रखना, ठीक है? इतनी पॉजिटिव रीडिंग कैसे आ सकती है? डाउट में मत रहना। यूनियन होने वाला आपका बहुत जल्द, क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया है, ये आपको लेकर बहुत सीरियस है। थोड़ा सा डांट लगा देंगे, सुन लेना, कोई बात नहीं। टेढ़ा है पर आप ही का है, बाबू सोना आप ही के हैं, ठीक है? कोई बात नहीं। मैं बड़ी खुश हूँ भाई, मैं बड़ी खुश हूँ। ओके, एक डेक से और देख लेते हैं और क्या कुछ है। ओके, mirroring massive regrets, too late, losing sleeps, love hate, bottom of the deck energy. Oh, feelings, bottom of the deck energy overall energy होती है। मतलब नो मैटर सिचुएशन क्या है, सब पर फीलिंग्स भारी पड़ रही हैं, सब पर इमोशंस भारी पड़ रहे हैं। आय हाय, नजर ना लगे, बहुत दिनों बाद ऐसी फीलिंग्स आई हैं। ओके, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैसिव रिग्रेट्स, ये भी चेक करेंगे, रिग्रेट है इनको। अरे आपको लेकर नहीं, आपको लेकर देखो, आप तो पास में हो ही नहीं,
देखते हैं रिग्रेट किस बात को लेकर है, किस बात को लेकर ये रिग्रेट में है। क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई, किंग ऑफ कप्स था, क्वीन ऑफ कप्स आ गई। ठीक है, इनको रिग्रेट है, ये अपनी क्वीन के लिए एक्शन नहीं लिया इन्होंने। इनको लोगों से फाइट कर लेनी चाहिए थी पहले ही, अपने इनसिक्योरिटीज के चलते हुए ये आपको वो प्रोवाइड नहीं कर पाए जो आप डिजर्व करते थे। पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि ये इनसिक्योर थे, इनके अंदर इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा थी। ये लोगों से आपके लिए लड़ नहीं पाए, ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। लिटरली सर फोड़ रहा है अपना, ये मेरे से क्या हो गया, मैं मेरे पार्टनर के लिए क्यों नहीं कर पाया। अभी समझो आप किस चीज का रिग्रेट है। कार्ड्स जो हैं ध्यान से समझो, जब हम रीडिंग करते हैं, जिन्होंने भी टैरो कोर्स ज्वाइन कर रखा है वो भी ध्यान से सुन लो। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आप रीड करते हो तो ये जरूर ध्यान में आपको होना चाहिए कि आपने जिस भी इंसान के लिए आप ये निकाल रहे हैं कार्ड्स कार्ड्स उसकी एनर्जी किस मतलब कौन सा किंग की है या कौन सी एनर्जी में वो है। हमने निकाली आपके पार्टनर की एनर्जी किंग ऑफ कप्स आपके लिए, अब ये क्वीन ऑफ कप्स आ गया। तो एक इंसान अपनी क्वीन के लिए जो इनसे प्रेम करती है और ये इनसे प्रेम करते हैं, इनको जो स्टैंड लेना चाहिए था अपनी क्वीन ऑफ कप्स के लिए, अपनी पार्टनर के लिए जो कि आप हैं, इन्होंने वो स्टैंड नहीं लिया। इनको रिग्रेट इस बात का है, इन्होंने क्यों 5 ऑफ वांड्स की अगेन एनर्जी आई है, ये क्यों इन्होंने ये जो अभी आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, अभी जो आपके लिए लड़ रहे हैं, ये इन्होंने पहले क्यों नहीं किया। इनको इस बात का रिग्रेट है, समझ रहे हो आप। सो बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, देर सवेर से ही सही, कम से कम इनको अपनी गलती तो समझ में आई। इनको रिग्रेट है, ये टाइम पर ये एक्शन क्यों नहीं ले पाए। मिररिंग एनर्जी समझते हो, आपको समझाया था पहले भी। इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। ये इस टाइम उस सिचुएशन में है, ये उस फेज में है जिस फेज से आप निकलकर आगे बढ़े हैं। ये कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जो कभी आपने फील किया था। ठीक है, मिररिंग एनर्जी कहीं ना कहीं। टू लेट स्लीप, देखिए लूजिंग स्लीप, इनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं ये सोच सोच के कि जब मुझे स्टैंड लेना चाहिए था मैंने स्टैंड नहीं लिया, तो अभी कहीं लेट तो नहीं हो गया, कहीं अभी देर तो नहीं हो गई, अब मैं क्या करूं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद देर हो गई, अब मैं क्या करूं। सो ये बहुत परेशान है भाई, स्पेसिफिकली आज रात ये सोने नहीं वाले। मैं फिर कहूंगी वही, आपको हंसी आएगी। ठीक है, कैसे बैठे हैं भूतनी की तरह। ये भूत बन गए हैं भाई, ये वेताल वाली एनर्जी में जा रहे हैं भाई। वेताल से कम नहीं होता रिग्रेट। कभी रिग्रेट में गए हो? हैं? गए होंगे। जो यूनिवर्स के बच्चे हैं ना, उनको लोग हर्ट करे उनको इतना रिग्रेट नहीं होता, मैंने इसको क्यों चूज किया, इसने मुझे हर्ट किया। नो, उनको इस बात का रिग्रेट नहीं होता। उनको रिग्रेट इस बात का होता है अगर उनसे कोई हर्ट हो गया तो उनकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी कि मेरे से वो हर्ट हो गया, मेरे से मेरी माँ हर्ट हो गई, मेरी बहन हर्ट हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये है प्योर सोल की पहचान। यस, अब यहाँ पर ये जो मनुष्य है, ये जो अभी इस पीड़ा में क्रीड़ा कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। अब भुगतो। अब इनके ऊपर वेताल सवार है रिग्रेट का। ये लिटरली अपना सर फोड़ रहा है कि मैंने मेरे पार्टनर के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। लव हेट वाला रिलेशनशिप आपका हमेशा रहा है, अभी भी है। तो एक कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हो और फिर बस तू मेरी बाबू मैं तेरा सोना, हमें बस एक दूसरे का ही है होना है। थर्ड पार्टी को करो साइड में। कभी कभी इतना प्रेम आता है, टॉम एंड जेरी वाला सीन बना रहता है। टॉम जेरी के बिना नहीं रह सकता, जेरी टॉम के बिना नहीं लड़े बिना तो दोनों ही नहीं रह सकते। लड़ना तो रिक्वायर्ड है भाई। फीलिंग्स, ये भी देखो भाई, झगड़ा ये चलता रहता है। जहां फीलिंग्स है वहां एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऑटोमेटिकली। जहां फीलिंग्स है वहां तो भाई गुस्सा क्या किसी पड़ोसी पे निकाले है।
पड़ोसी वैसे ही लड़ने के मूड में बैठे रहते हैं, वो कहते हैं आजा, ठीक है रेडी है हम तो, कोई बात नहीं, बाबू तुम्हारा मूड खराब कर रहा है, हम करते हैं तुम्हारा मूड सही, इधर आओ तो सही, कुछ बोलो तो सही। तो ऐसा मत करना, ठीक है, मूड खराब है तो कहीं लड़ने पड़ोसियों के साथ नहीं जाओगे, लड़ोगे भी आप अपने पर्सन से ही। तो आपके पर्सन आ रहे हैं आपसे लड़ने, लव वाली फाइट करने, ठीक है। आज बड़ी अच्छी एनर्जी आएगी गाइस। देखते हैं हैंड रिटर्न मैसेज। क्या कुछ कहना चाहते हैं। ओके, आई एम हेल्पलेस, थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल, आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग। पास्ट में इन्होंने आपसे कहा था, ये करंट की एनर्जी नहीं है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे डाउट भी हुआ था, तभी मैंने बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखी। ये आपको बोल रहे हैं, इन्होंने पास्ट में आपको ऐसा कहा था कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। और अब इस बात का रिग्रेट इनको है। अब ये आपको सॉरी बोल रहे हैं, आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। इन्होंने पास्ट में आपको जो भी कहा उसके लिए ये सॉरी फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इनको रिग्रेट इसी बात का है कि जब इनको आपके लिए स्टैंड लेना था इन्होंने नहीं लिया। हे राम, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग। हे राम, रिग्रेट बहुत ज्यादा है इस इंसान को। यू आर माई सोलमेट, आई नो इट सिंस आई मेट यू। जब ये फर्स्ट टाइम आपसे मिले थे तभी इनको आपसे सोलमेट वाली वाइब आ गई थी, मतलब सोल के कनेक्शन वाली वाइब। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई नीड सम मोर टाइम। मैंने कहा ना, ये थर्ड पार्टी से निपट रहे हैं अभी, मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी भी है इस कनेक्शन में, ये स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये लोगों को जवाब दे रहे हैं, आपके बिहाफ से ये जवाब दे रहे हैं उनको। आई फील लॉनली एंड सैड विदाउट यू एंड आई थिंक आई डिजर्व इट। ये खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये अकेलापन ये डिजर्व करते हैं। क्यों डिजर्व करते हैं? क्योंकि इन्होंने खुद ने ये सिचुएशन क्रिएट की। आज जो ये अकेले पड़ गए ना, ये इन्हीं की वजह से तो आया ये आप दोनों के बीच अकेलापन। नेक्स्ट वी हैव माय पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट इट एंड आई एम स्टिल होपिंग। व्हाट आई सेड, ये मैंने आपको एक बात कही थी, याद है मैंने क्या बोला था? अगर मैरिज का कुछ इश्यू चल रहा है, ये फैमिली वाले को नहीं बता रहे, मतलब शादी के लिए, राइट, ये फैमिली वालों से लड़ रहे हैं आपके लिए। इनको अच्छे से पता है कि इनके फैमिली वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे आपको, फिर भी ये होप रखे बैठे हैं, फिर भी ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट पास्ट। ये चाहते हैं पास्ट में इन्होंने आपके साथ जो भी चीजें गलत की, आप उसे प्लीज भूल जाओ। क्यों? क्योंकि आई कांट लिव विदाउट यू, ये आपके बिना नहीं जी सकते। और ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन तभी ले रहे हैं क्योंकि इनको आइडिया लग गया है, भाई आपके बिना इन्होंने रह के देख लिया, नहीं होगा इनसे, इनको आता ही नहीं, इनको पता ही नहीं, इनको डेफिनेशन नहीं पता सेल्फ लव की। इनका सेल्फ लव आप हो। आई हेट वेटिंग, ओके, बट इफ इट्स वेटिंग फॉर यू आई वेट। इनको वेट करना पसंद नहीं है, इनको इन जनाब को इंतजार करना पसंद नहीं है, इंतजार करवाना पसंद है। सो बेसिकली ये कह रहे हैं, अगर आपका इंतजार इनको अगर करना पड़ा तो ये आपका इंतजार करेंगे। आई एम बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गाइस, मतलब इनको साथ में उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखना है और आपको भी। इन बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, आई लव यू मोर देन यू लव मी, यू आर माई लाइफ। आप इनकी लाइफ बने, जिंदगी बन गए हो तुम, आप इनकी जिंदगी बन गया। ओके, मैसेज हो गए, सॉन्ग देख लेते हैं। मुझे तो आज सॉन्ग ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की एनर्जी है ना, मतलब सॉन्ग वो क्लिक हो रहा है। आवारगी में बन गया, याद है सॉन्ग? दीवाना, कौन सी मूवी का सॉन्ग? मस्ती मूवी का सॉन्ग क्लिक हो रहा है मुझे। मैंने क्यों सादगी को, ये रिग्रेट कर रहे हैं, नहीं जाना, है ना? आपको बहुत रुलाया, मेरे अश्क कह रहे, अब ये खुद रो रहे, मेरी कहानी
अभी ये आपसे उम्मीद लगाए बैठे कि आप इसको पानी मत समझना, इसे समझो ना तुम। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, रो रो के आंसुओं से, क्योंकि मैसिव रिग्रेट है ना, दाग धुल जाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, इनमें वफा के रंग आज घुल जाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, साथ तुम रहोगी, पास तुम रहोगी शायद, हाँ, भूल अब ना होगी। बहुत सितम किया इस इंसान ने आपके ऊपर, करूंगा ना तुम पे सितम, अब तो हम करेंगे, रुक जाओ, पनिक आने दो, हमें हमारी बारी आने दो। ओके, सो सॉन्ग बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वाला सॉन्ग देखेंगे और एक ये सॉन्ग देखेंगे। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, ओल्ड इज गोल्ड। न मैंने करनी थी, काश ये आपसे मोहब्बत नहीं करते, आज इनको इतना बड़ा एक्शन नहीं लेना पड़ता। तुम मिले दिल खेले, बड़ा रोमांटिक सॉन्ग आ रहा है भाई। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ, ट्रस्ट मी, मेरे थोबड़े पे मत जाना, मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी सी जलन हो रही है, वो अलग बात है, है? नहीं, भगवान जी करे आपका रिश्ते को किसी की नजर ना लगे, आप यूं ही हैप्पी रहो। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना। ना हो तो उदास तेरे पास पास, ये इसी सॉन्ग की लाइन है, रहूंगा जिंदगी भर, मैंने क्या कहा, जिंदगी भर इनको आपका साथ चाहिए। सारे संसार का प्यार, इनको समझ में आ गया है, मैंने तुझे में पाया, सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। अब क्या सारा का सारा सॉन्ग मुझसे ही सुन के जाओगे, हैं? सर्च कर लेना, सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये इस मून, ये जो अभी न्यू मून आया ना, ये उसका असर है? न्यू मून के बाद इनकी एनर्जीज में चेंजेस आए हैं। देखते हैं मोनोलॉजी से आपको क्या कुछ करने की जरूरत है, आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अभी तक जो चीजें स्टक थी अब वो मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए, ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, भाई चट भी आपकी पट भी आपकी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर आप एफर्ट्स लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते तो भी ठीक है, जो आउटकम होगा वो आप ही के फेवर में होगा। तो इससे अच्छा बैठे बैठे तमाशा देखो, शांति से चीजें आपके फेवर में हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप विन करने वाले हो, विन विन आउटकम आप ही के साइड में है। दूसरा है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको ये सोचना है कि आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है। क्या हो सकता है, ओके, कंफर्मेशन ले लेते हैं। ये क्या हो सकता है, क्या चीज मेरे व्यूवर्स को रिलीज करनी चाहिए, क्योंकि मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे हैं। आपने तो बता दिया कि आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है, रिलीज कीजिए। अब मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ आप क्या रिलीज करना है, तो देखते हैं इनको क्या कुछ रिलीज करने की जरूरत है, आप ही बता दीजिए राम जी, ये कहाँ सोचेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बहुत से व्यूवर्स जो हैं वो सेल्फ लव करने का सिर्फ ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीटली उस एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीटली ये इंडिपेंड, कैसे बताऊं, मतलब कुछ तो को डिपेंडेंसी है गाइस, कहीं पर तो आप इमोशनली या किसी पर तो आप डिपेंड कर रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी पेनफुल एनर्जी बता रही है। देखो, कोई पेन है जो आपके अंदर स्टक, कोई पेन पास्ट का हो सकता है, या हो सकता है आपकी फैमिली मेंबर्स ने आपको हर्ट कर दिया, आप उस बात को लेके बैठे हो, उस सिचुएशन को भूल नहीं पा रहे हो। कोई सिचुएशन है, कोई दर्द है जो आपके अंदर स्टक है, यूनिवर्स बोल रहे हैं यू रियली नीड टू रिलीज इट।
आपको बहुत जरूरत है इस पेन को रिलीज करने की, अदरवाइज आप हैप्पीली इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे या ओवरऑल आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो मेक श्योर आप पहले उस पेन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे व्यूवर्स को कुछ को तो ये नहीं पता मैम कौन सा पेन, जब इनका थोबड़ा आई मीन आपके पार्टनर जब आपको दिखेंगे ना, इनका फेस दिखेगा, आप वो सारा पेन याद आ जाएगा, किस वक्त कौन सी घड़ी में मुझे क्या बोला था, सब याद आ जाएगा, तब वो अपने आप रिलीज हो जाएगा। ओके चलो कोई बात नहीं। बस ये ध्यान रखना, अगर आपको पता है कि कोई पेन कोई बात आपको स्टक कर रही है तो उसको प्लीज रिलीज करना। और अगर कोई इंसान है जो अनवांटेड आपको पेन दे रहा है, उसको भी निकाल के फेंको अपनी लाइफ से। मैम वो तो मेरी बहन है, मैम वो तो मेरा भाई है, तो आप निकल जाओ। उनको तो निकालने से रहे, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो हर उस व्यक्ति से जो व्यक्ति आपकी एनर्जी के लिए हानिकारक है। ओके जो आपको सेल्फ लव करने से रोकता है। आई मीन कुछ लोग बोल के नहीं रोकते, इनडायरेक्टली रोकते हैं। तो जो भी आड़े आ रहा है उसको साइड में हटाओ। ये जो जर्नी है ये बहुत लंबी जर्नी है, ठीक है। ऐसे स्टक होके चलोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। सो होप आपको समझ में आ गया। ये तो थी आज की रीडिंग। कुछ और बातें समझा दूं। कोर्स लेके आई हूँ मैं टैरो वाला, ठीक है। आप सभी के कहने पर ही लेके आई हूँ, इतनी मेहनत एक्स्ट्रा कर रही हूँ, ऐसे नहीं कर रही। जो व्हाट्सएप पे कमेंट करते थे मैम टैरो कोर्स, मैम टैरो कोर्स, मेरा दिमाग खराब हो गया और फिर क्या, लग गई काम पे। तो मैं आपके लिए टैरो कोर्स लेके आई हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, आपको कोर्स वहां अवेलेबल हो जाएगा। और जब आप उस कोर्स को देखेंगे ना, तो आप लिटरली आपको उसमें मेरी मेहनत, मेरा डेडिकेशन आपको जरूर दिखेगा। और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, आई डोंट थिंक सो कि क्योंकि देखो कोर्स 6 साल का, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने अपने अभी तक के एक्सपीरियंस में देखा है, अगर आप टैरो कोर्स कहीं से भी लेते हैं तो आपको डिफरेंस अपने आप पता लग जाएगा मेरे वाले कोर्स में। क्योंकि मैं हर एक कार्ड को बाकी के 78 कार्ड से कंपेयर करके आपको उसका मैसेज आपको बता रही हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। समटाइम्स हम डाउट में आ जाते हैं, एक कार्ड के साथ जब दूसरा आ जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मैंने क्लियरली वो कंफ्यूजन दूर किया है। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस। सो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस कोर्स के माध्यम से सिर्फ अपना ही नहीं, आगे चल के अपने सोल पर्पस में भी ये आपको हेल्प करे, आप लोगों का भी भला करे, और आप इसको प्रोफेशन भी बना सकते हैं अपना। सो ये तो हो गई कोर्स की बात। बात करें लाइव सेशन की, अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसमें आपको शिव शक्ति जो ट्विन फ्लेम्स जर्नी के जो वीडियोस हैं, डीएम की करंट एनर्जीज, उनकी तरफ से मैसेज, सॉन्ग, थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, टाइम टू टाइम जो अपडेट आपको मिलती रहेगी। एंड अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट जो भी चाहिए इस जर्नी में, जो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी हीलिंग में हेल्प करेंगे, आपकी प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे, ये नीचे वाले नंबर है, उन पर कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए, ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। रिक्वेस्ट है कॉल ना कीजिएगा, ओनली मैसेज। जैसे फ्री होंगे आप कौन सा करेंगे। सो ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।